छोटू और भगवान विष्णु को चिकन खिलाने की कहानी। गांव के एक छोटे से कोने में छोटू नाम का एक मासूम और नटखट बच्चा रहता था। उसकी उम्र लगभग 8 साल थी और वह अपनी माँ के साथ एक छोटे से कच्चे मकान में रहता था। छोटू की माँ बहुत धार्मिक थीं और हर रोज भगवान विष्णु की पूजा करती थीं। वह छोटू को भी भगवान की कहानियां सुनाया करती, कैसे विष्णु जी ने भक्त प्रहलाद की रक्षा की, कैसे उन्होंने समुद्र मंथन में देवताओं की मदद की और कैसे वे हर संकट में अपने भक्तों का साथ देते हैं। छोटू इन कहानियों को बड़े ध्यान से सुनता और भगवान विष्णु के प्रति उसकी श्रद्धा दिन ब दिन बढ़ती जाती। छोटू का सवाल। एक दिन छोटू ने अपनी माँ से पूछा, माँ, भगवान विष्णु क्या खाते हैं? माँ ने प्यार से कहा, बेटा, भगवान को भोग में फल, दूध, मिठाई और तुलसी अर्पित की जाती है। वे यही प्रसाद ग्रहण करते हैं। लेकिन छोटू को यह बात समझ नहीं आई। उसने सोचा, भगवान तो इतने महान हैं, तो क्या वे सिर्फ मिठाई और फल ही खाते होंगे? अगर इंसान कई तरह के स्वादिष्ट खाने खाते हैं, तो भगवान क्यों नहीं? उस दिन के बाद से छोटू के मन में यह सवाल घर कर गया कि भगवान विष्णु को सबसे ज्यादा क्या पसंद होगा। छोटू को आया एक विचार। छोटू को चिकन बहुत पसंद था। जब भी उसकी माँ खास मौके पर चिकन बनाती, वह बड़े चाव से खाता। उसे यह खाना इतना अच्छा लगता था कि उसे यकीन था कि अगर भगवान विष्णु को यह खाने को मिले तो वे भी इसे जरूर पसंद करेंगे। भगवान सब कुछ जानते हैं, लेकिन उन्होंने शायद कभी चिकन नहीं खाया होगा, छोटू ने मन ही मन सोचा। फिर उसे एक अनोखा विचार आया, क्यों न भगवान विष्णु को भी चिकन खिलाया जाए। भगवान के लिए भोग की तैयारी। छोटू ने अपनी माँ की रसोई से थोड़ा कच्चा चिकन चुरा लिया और इसे खुद पकाने का निश्चय किया। हालांकि उसे खाना बनाना नहीं आता था, लेकिन उसने कई बार अपनी माँ को चिकन पकाते देखा था। वह चुपचाप नदी किनारे गया, लकड़ियां इकट्ठा की और आग जलाकर चिकन भूनने लगा। थोड़ी देर बाद जब चिकन तैयार हुआ, तो उसने उसे एक छोटे पत्तल में सजाया और गांव के मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर में भगवान विष्णु की सुंदर मूर्ति थी। छोटू वहां पहुंचा और बड़े प्रेम से थाली को भगवान के सामने रखकर बोला, भगवान जी, मैंने आपके लिए बहुत मेहनत से चिकन बनाया है, कृपया इसे स्वीकार करें। फिर वह वहीं बैठकर इंतजार करने लगा कि भगवान आकर इसका स्वाद चखेंगे। भगवान ने क्यों नहीं लिया भोग? काफी देर बीत गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। भगवान विष्णु की मूर्ति वैसे ही शांत खड़ी रही। छोटू ने फिर से प्रार्थना की, भगवान जी, मैंने इसे अपने हाथों से बनाया है। माँ कहती हैं कि आप भक्तों की भक्ति स्वीकार करते हैं, कृपया इसे ग्रहण करें। लेकिन मूर्ति से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। छोटू को थोड़ा अजीब लगा। उसने सोचा कि शायद भगवान को यह भोजन पसंद नहीं आया। तभी मंदिर के पुजारी आ गए। उन्होंने देखा कि भगवान के सामने चिकन रखा हुआ है, तो वे गुस्से में बोले, अरे, यह क्या कर रहे हो? भगवान को मांस कौन चढ़ाता है? छोटू ने मासूमियत से जवाब दिया, पंडित जी, भगवान तो सब कुछ खाते हैं, फिर चिकन क्यों नहीं? पुजारी ने सिर हिलाते हुए कहा, बेटा, भगवान को शुद्ध सात्विक भोजन चढ़ाया जाता है। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। मांस जीव हिंसा से प्राप्त होता है, इसलिए इसे भगवान के भोग में नहीं चढ़ाया जाता। छोटू कुछ समझ नहीं पाया। उसने सोचा कि अगर भगवान सबका पालन करते हैं, तो वे सभी प्रकार के भोजन क्यों नहीं खाते? भगवान विष्णु का उत्तर। उस रात छोटू को एक सपना आया। उसने देखा कि भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और बड़े स्नेह से बोले, प्यारे बालक, मुझे तेरी भक्ति बहुत पसंद आई। तूने जो भी अर्पित किया, वह सच्चे प्रेम से किया। लेकिन याद रख, मैं हर जीव में बसा हूँ।
जब किसी जीव की हत्या कर उसे मेरे लिए चढ़ाया जाता है तो वह मेरे लिए पीड़ा का कारण बनता है, न कि प्रसन्नता का। अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है, इसलिए हमें ऐसा भोजन अर्पित करना चाहिए जो सबके लिए शुभ हो। सीख और बदला। छोटू की आंखें खुल गईं। वह समझ गया कि भगवान केवल प्रेम से अर्पित किए गए सात्विक भोजन को ही स्वीकार करते हैं। उसने निर्णय लिया कि अब वह भगवान को मिठाई, फल और दूध ही चढ़ाएगा। अगले दिन वह मंदिर गया और भगवान विष्णु को गुड़ और केला अर्पित किया। इस बार उसने देखा कि पुजारी जी ने भी वही प्रसाद भक्तों में बांटा और सभी ने इसे प्रसन्नता से ग्रहण किया। अब छोटू समझ चुका था कि भक्ति केवल प्रेम और श्रद्धा से नहीं होती, बल्कि सही विचार और कर्म से भी होती है। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि भगवान को प्रेम और सच्चे मन से चढ़ाया गया भोजन ही प्रिय होता है। लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि ईश्वर हर जीव में बसते हैं, इसलिए हमें अपने भोजन और कर्मों में अहिंसा और करुणा का पालन करना चाहिए। सच्ची भक्ति वह है जो सबके लिए मंगलकारी हो।